आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 62,000 करोड़ की युवा केंद्रित योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना में मखाना महोत्सव और किसान संवाद में लेंगे हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल हैदराबाद में कहा, भारत ने आतंकवाद को निशाना बनाया। और प्रदेश में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट, जबलपुर समेत 17 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए की युवा केंद्रित योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत देश भर के 1,000 सरकारी आईटीआई के उन्नयन हेतु पीएम सेतु शुरू किया जाएगा। बिहार में पुनर्गठित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 5 लाख स्नातकों को 2 वर्षों तक मासिक 1,000 रुपए भत्ता मिलेगा। श्री मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। साथ ही बिहार के 4 विश्वविद्यालयों और एनआईटी पटना के नए परिसर की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय तथा एकलव्य विद्यालयों में 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे और कौशल दीक्षांत समारोह में आईटीआई टॉपर्स को भी सम्मानित करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार की राजधानी पटना का दौरा करेंगे। वे पटना में मखाना महोत्सव और रबी कार्यशाला तथा कृषि सलाहकार संवाद में भाग लेंगे। श्री चौहान एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में किसानों के साथ साथ किसान उत्पादक संगठनों के सदस्य भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में समीक्षा बैठक में कहा कि श्रीराम पथगमन परिक्रमा पथ और ओरछा में श्रीराम राजा लोक का निर्माण भव्यता और समयबद्धता से पूरा किया जाए। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और चित्रकूट के घाटों को आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन के साथ मेडिकल टूरिज्म विकसित करने और उच्च स्तरीय हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सेवा संस्थाओं और सीएसआर फंड को भी विकास कार्यों से जोड़ने की बात कही। अधिकारियों ने जानकारी दी कि चित्रकूट और ओरछा में लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य प्रगति पर हैं। कामतगिरी परिक्रमा पथ और अन्य स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। पिछले महीने की 22 तारीख से लागू अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज हम लकड़ी के विकल्पों पर जीएसटी कटौती पर प्रस्तुत कर रहे हैं एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने छोटे और मध्यम व्यवसायों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए कृषि आधारित और पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के विकल्पों पर जीएसटी दर को कम कर दिया है। नए जीएसटी सुधारों के तहत चावल की भूसी बोर्ड, ग्लास फाइबर प्रबलित जिप्सम बोर्ड और जूट पार्टिकल बोर्ड जैसे विभिन्न लकड़ी आधारित उत्पादों पर कर की दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। इसी प्रकार बांस के फर्श, बैरल, वैट, लकड़ी के टब पर भी जीएसटी को पहले के 12% दर से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड और सीसल फाइबर बोर्ड सहित अन्य लकड़ी की वस्तुओं पर भी कर को 5% कर दिया गया है। नए जीएसटी ढांचे के तहत यह युक्तिकरण से कृषि वानिकी क्षेत्र और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने का प्रयास है। इस कदम से टिकाऊ विनिर्माण और एमएसएमई को अधिक बढ़ावा मिलेगा। रोहन के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल हैदराबाद में जैन इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिटी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने आतंकवादियों का धर्म नहीं देखा, बल्कि केवल आतंकवाद को निशाना बनाया। उन्होंने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर को भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति अटूट संकल्प का प्रमाण बताया। श्री सिंह ने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2014 में 600 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 24,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। डिफेंस सेक्टर में भारत सेल्फ रिलायंस की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। विदेशों पर हमारी निर्भरता निरंतर कम होती जा रही है और इसी विजन को लेकर आज भारत एक सशक्त और वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक डिफेंस इंपोर्ट पर पहले निर्भर रहा करते थे। अब हर पुर्जे, हर हथियार, हर प्लेटफॉर्म पर गर्व से लिखा जा रहा है मेड इन इंडिया।
उन्होंने विश्वास जताया कि 2029 तक ये 50,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। उन्होंने कहा कि तेजस लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल और अर्जुन टैंक जैसी स्वदेशी प्लेटफॉर्मों से सशस्त्र बलों को लगातार सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हीं मूल्यों से प्रेरणा लेकर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक की 20% सीटें अब अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। अब कृषि विश्वविद्यालयों की जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है देश में, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो 3 है, बाकी राज्य सरकारें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चलाती, उन सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 20% जो स्नातक की सीट्स है वो आईसीआर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा प्रतियोगिता के माध्यम से भरी जाएंगी और कृषि विद्यार्थी व उनके पेरेंट्स को इससे बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम की भावना के तहत ये परीक्षा आयोजित करेगी। ये व्यवस्था 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से लागू होगी और लगभग 3,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल ग्वालियर कलेक्ट्रेट कार्यालय में शहर की सड़क व्यवस्था, सीवर प्रणाली, जल आपूर्ति और निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड जैसे विषयों पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जमीनी चुनौतियों पर चर्चा कर उन्हें दूर करने के लिए ठोस समाधान और नवाचारपूर्ण कदम सुझाए गए। श्री सिंधिया ने कहा कि सभी विकास कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे हों। हम लोग करीब 600 MLD पानी 2055 तक चंबल से, कोटवाड़ बांध से पूरे ग्वालियर के सप्लाई के लिए हम लेके आ रहे हैं। अभी हमारी योजना करीब 2,332 करोड़ की है, जिसमें से 813 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। 813 में से 460 करोड़ रुपए चंबल से पानी लाने की योजना के लिए स्वीकृत हुई है। बचे हमारे करीब 350 करोड़ रुपए की राशि। वो 350 करोड़ रुपए की राशि किस तरीके से सबसे उपयुक्त रूप से इस्तेमाल हो, ये हमने प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को कहा है बैठ के ये लोग तय करें। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून विदाई से पहले बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज जबलपुर समेत 17 जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। जबलपुर, सतना, पन्ना सहित 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन भारत आज पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन से आगे खेलेगा। ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर 286 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन और किसानों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। कटनी में कलेक्टर ने मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए मैदानी स्तर पर स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। नगरीय विकास, आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज झाबुआ जिले के दौरे पर रहेंगे। निराश्रित गौवंश को सड़क हादसों से बचाने के लिए आगरमालवा जिले की सुसनेत नगर परिषद और राजस्व विभाग ने कल से नगर में संयुक्त रूप से अभियान चलाया है। पन्ना में सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने बैठक में सोयाबीन उत्पादक किसानों के हित में संचालित भावांतर योजना में पंजीयन और विक्रय के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक प्रबंध की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।